अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में खुशामदीद है। मैं हूं आसिफ इजहार, आपके केमिस्ट्री टीचर, और आज हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के एक नए सवाल को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था केस नंबर 1, और केस नंबर 1 में हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था PA/PT इज इक्वल टू NA/NT। इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए तो फिर इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर असाइनमेंट लेना है। असाइनमेंट का पेज नंबर है 8। पेज नंबर क्या है बेटा? वेरी गुड, पेज नंबर 8 पे आ जाएं। पेज नंबर 8 पर जब आप यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं इस पेज नंबर 8 पे हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने जो जा रहे हैं उसका नाम है, क्वेश्चन ये है 40। इसका गिवन बनाएंगे हम और फिर देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। सुनिए ज़रा। सबसे पहले वो कहते हैं a 15 decimeter flux at 27 contain a gas mixture of nitrogen and CH4 at a total pressure of 2.2 atm। पहले तो इत्मीनान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या ये मुख्तलिफ टोटल प्रेशर जो हमने आज से पहले निकाला है, क्या ये सवाल उससे रिलेटेड है या उससे डिफरेंट है। ये फैसला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए जिसके अंदर टोटल प्रेशर का जिक्र है। तो पहले इत्मीनान कर लें, क्या उन टोटल प्रेशर से ये मिलता जुलता है या डिफरेंट है। जैसे सबसे पहले कह रहा है 15 decimeter flux at 27 degree centigrade contain a gaseous mixture of nitrogen and CH4 at a total pressure of 2.2 atm। If 0.1 mole of CH4 is present, find its partial pressure। find क्या लिखा हुआ है? find its partial pressure of each gases कर दें। सारे गैस का पार्शियल प्रेशर, जितने गैस हैं मौजूद हैं उसका पार्शियल प्रेशर निकालना है। सर इससे पहले जो हमारे पास जिक्र था वो था टोटल प्रेशर, और यहाँ पर वो क्या निकालने के लिए कह रहा है? पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर का लॉ क्या होता है? डाल्टन्स लॉ। पार्शियल प्रेशर का लॉ क्या होता है मेरा बेटा? डाल्टन्स लॉ। तो आइए चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि हमें पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, एज वी नो दैट, हम अच्छी तरह जानते हैं इसका फार्मूला हमारे पास है PA/PT इज इक्वल टू NA/NT। देयर यू गो। इस फार्मूले के मुताबिक हमने सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल दो तरह के होते हैं। न्यूमेरिकल दो तरह के होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। पहला वो तरीका होता है कि घर वाले ने जो सामान दिया वो मार्केट में इजी अवेलेबल है, बच्चा गया और लेकर आ गया। एक इस तरह का न्यूमेरिकल होता है कि माँ ने सामान लाने के लिए भेजा, उसमें से दो चीज़ें मिल गई, एक चीज़ नहीं मिल रही, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो घर आ जाए या फिर वो बाजार में जाकर एक शॉप को छोड़कर दूसरे तीसरे शॉप को जाकर देखे कि ये सामान यहाँ से मिल जाने के चांसेस हैं। और उस तरह के बच्चों को कहते हैं कि ये मेहनती बच्चा है, अच्छा बच्चा है, ज़हीन है। और एक बच्चा ऐसा होता है कि 3 सामान घर वालों ने लाने के लिए दिया, उसमें से 2 मिल गया, वो मुंह ऐसे ही लेकर आ जाएगा घर के अंदर, भाई 2 मिला, 1 नहीं मिला। तो माँ कहती है बेटा एक दो दुकान और देख लेता, वहाँ चले जाते, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगा। समझ? अच्छा, ये मिसाल मैंने आपको पहले भी दे चुका हूँ। न्यूमेरिकल्स के लिहाज से 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल। तो पहला जो हमने इससे पहले न्यूमेरिकल्स बनाया उसमें सारी वैल्यू दी हुई थी, हमने फार्मूला लगाया, पुट के आंसर आ गया। इसको कहते हैं टाइप 1, एवरीथिंग अवेलेबल। अब इसमें देखना है कि हमें कहाँ जाना होगा। यहाँ का इस्तेमाल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है, इतनी प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है। तो हम कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे, ये आज हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखना है। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं, डेटा बनाते हैं, और फिर डेटा बनाने के बाद देखते हैं कि कहाँ कहाँ जा के कौन सी चीज़ हमें मिल सकती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वॉल्यूम। देखें यहाँ पे वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है 15 डेसीमीटर क्यूब, 15 डेसीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर यहाँ पर है 27 डिग्री सेल्सियस है। कंटेन अ गैसियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन CH4। टोटल प्रेशर का टोटल क्या दिया हुआ है? 2.2, याद रहे ATM में। इसका मतलब ATM में दिया हुआ है, बाकी प्रेशर को भी किस में रखना होगा? ATM में। इफ 0.1 मोल ऑफ CH4 NCH4, गॉट इट? कितना है भाई? NCH4 दिया हुआ है
0.5 मोल। ठीक है, अच्छा एक का तो दे दिया, एक गैस का दिया हुआ है, लेकिन देखो नाइट्रोजन का नहीं दिया हुआ। अगर नाइट्रोजन का भी दे देता तो यूं सॉल्व हो जाता सर, नाइट्रोजन का भी दे देता तो यूं सॉल्व हो जाता। कैसे सर? हम यहाँ फार्मूला बनाते CH4 टोटल CH4 NT, आराम से निकल आता, लेकिन उसने नाइट्रोजन का छुपा दिया। अब वो क्या कह रहा है? आपको मालूम करना है पार्शियल प्रेशर। किसका मालूम करना है? पार्शियल प्रेशर मालूम करना है CH4 का, और पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका? नाइट्रोजन का। इन दोनों को मालूम करना है। एग्री? द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड CH4। सुनिए जरा, अब हम यहाँ सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन बनाने से पहले थोड़ा सा रुक जाए और ये इत्मीनान कर लें, ये सामान जो घर वालों ने लाने के लिए दिया है वो कहाँ मिलेगा। जैसे एक मिसाल गौर सुनो, ये सारी टेक्निक्स हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको कहाँ फुलफिल होंगी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, जहाँ आप करेंगे इन टेक्निक्स को आप फॉलो कर सकते हैं कि सर इस टेक्निक से तो हम हर चीज़ बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जब मार्केट में पहुँचे तो हमने देखा, मिसाल के तौर पे हमें लाने के लिए दिया गया है, आपको कील लाने के लिए दिया गया है या स्क्रू लाने के लिए दिया गया है, फलाना स्क्रू लेकर आ जाओ। अब वो स्क्रू उस जगह पर अवेलेबल नहीं है, दुकान बंद है, तो आप क्या पूछते हैं, इज़ देयर एनी हार्डवेयर शॉप? यहाँ कोई और भी हार्डवेयर शॉप है? तो लोग क्या कहते हैं, यहाँ से निकल के फलाने गली में चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ जाते हैं, अच्छा वहाँ नहीं मिला तो क्या करता है बच्चा, वहाँ के लोगों से पूछता है कि यहाँ पे कोई और है, तो कहता है फलाने जगह पे, वहाँ गए, वहाँ से मिल गया। बिल्कुल इसी तरीके से जब मेडिसिन अगर एक शॉर्ट हो जाए तो हम कैसे भागते हैं, लेफ्ट राइट राइट, क्योंकि हमारी नीड है, ज़रूरत है। हम 2 घंटे मेडिसिन ढूंढते रहते हैं और उसको कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल की भी तय से पहुँचना है। अपने आइडियाज़ बनाओ, ये नहीं सोचो कि सर आपने तो फार्मूला पुट करवाया, बता दिया और निकाल के आपका आंसर सॉल्व हो गया। ये नहीं करना है। हमने क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ताकि अगर एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन को चेंज कर दे, डिफरेंट कर दे, अलग से पूछ ले, तो आप क्या कहें, नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं, हमारा आसानी से बना लेंगे। आइए देखते हैं ज़रा हम क्या सोच रहे हैं इसमें, और क्या सोचना हमें चाहिए कि सर टेक्निक ये होनी चाहिए, अगर हमें ये वाला मोल दिया हुआ है, अगर हमें नाइट्रोजन का भी मोल दे देता तो हम दोनों को टोटल करते और ये फार्मूला लगा लेते, है ना भाई। लेकिन देखो उसने क्या किया सियासत, उसने क्या किया कि देखो एक का दिया, दूसरे का नहीं दिया, अब कैसे निकाले। हाँ, उसने टोटल प्रेशर दे दिया आपको, लो भाई टोटल प्रेशर ले लो। अच्छा आइए जनाब, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करने से पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। सर आपने एक बात बताई, ये जनरल गैस इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं? अब बताता, थोड़ा सा वेट करो। इसलिए लिख रहे हैं सर जनरल गैस इक्वेशन के PV इज इक्वल टू nRT। ये होता है टोटल, ये होता है टोटल। अब देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस सिंक में जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें पहुँचाता हूँ। पहले वहाँ पहुँचो जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ, फिर आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं निकालूंगा टोटल, किसकी मदद से, इनकी मदद से। यहाँ से निकालूंगा टोटल, और टोटल जब मैं निकाल लूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सर n टोटल बराबर किसके होता है, n1 प्लस n2। याद आया? अगर मैंने इसका निकाल लिया और ये दिया हुआ है तो मैं ये निकाल लूंगा आसानी से। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, टोटल नंबर्स ऑफ मोल। तो टोटल नंबर्स ऑफ मोल आ गया, एक हमें दिया हुआ है, n2 निकाल लेंगे। आइए दोबारा समझ लीजिए, हमें यहाँ पे CH4 और ये है नाइट्रोजन, राइट। अब आपने फर्ज कर लें यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी 0.5। अब आपके पास ना तो ये है ना ये, तो मैथ्स वाले क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को निकालने के लिए 2 वैल्यू होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को निकालने के लिए यू नीड टू, अगर 3 है तो 2 वैल्यू रिक्वायर्ड होनी चाहिए, या फिर कांस्टेंट हो। इसमें तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है कांस्टेंट वांस्टेंट का। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि यहाँ CH4 की वैल्यू तो है, लेकिन नाइट्रोजन की वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें नहीं है। तो हमें ये मालूम करना है। ये कैसे मालूम होगा, ये मालूम होगा PV इज इक्वल टू nRT से। कैसे सर, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। वो इसलिए कि इस फार्मूले से तुम क्या निकालोगे, टोटल नंबर्स ऑफ मोल, इससे निकालोगे मोल्स और फिर चलोगे अपने क्वेश्चन की तरफ।
यानी इतनी देर तक वो बच्चा क्या कर रहा था, इंफॉर्मेशन जमा कर रहा था कि ये मेडिसिन कहाँ मिलेगा, ये स्क्रू कहाँ मिलेगा। और जब मालूम चल गया तो फिर वो शॉप के पास पहुँचता है, पैसे देता है, सामान लेता है और घर पे आता है। पर घर पे आके क्या कहता है कि कहीं नहीं मिल रहा था और मैं ढूंढ के ले आया, तो माँ खुश होती है, शाबाशी देती है। इसी तरीके से जब तुम इस तरह के सवालात करोगे तो एग्जामिनर तुम्हें नंबर देगा, तुम खुश हो जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चले भाई, अब मैं इसको यहां से रफ करता हूं। ठीक है बच्चा, यहां से हमने रफ कर दिया इसको। अब हम यहां पे क्या लिखते हैं, इधर देखो, यहां क्या लिखेंगे सर, आप साइड चेंज कर दें। साइड क्या चेंज करेंगे, एन टी आर टी इज इक्वल टू पी वी टी। डन, पी। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इसको यूं डायरेक्ट लाइन बना लेंगे, ताकि हम दूसरी सिंप में जा रहे हैं तो हमने एक लाइन बना ली। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एन टी इज इक्वल टू, अब क्या लिखा वहाँ पर सर, पहले से ये मौजूद है, इसको यही रहने दो। जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड में, उधर जाके क्या, जो चीज़ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाता है सर, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर टी, देयर यू गो, एन टी इज इक्वल टू। अब जल्दी जल्दी वैल्यू बताइए, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 2.2 मल्टीप्लाई, ऑलरेडी किस में दिया हुआ देखो उसने, एटीएम में, ताकि बच्चा परेशान ना हो। किस में दिया हुआ है, डेसीमीटर क्यूब में, ताकि बच्चा परेशान ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो। अब क्या करना है सर, इसमें प्लस कर देते हैं 273, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 300 केल्विन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 300 केल्विन। राइट, अब इसको हम क्या लिखेंगे इधर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ भाई, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300। तो यहाँ पर इन सबको आप मल्टीप्लाई करें, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे सर, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल आएगा आपका, एंटी निकल आएगा। चलें भाई जल्दी से कीजिएगा, साथ साथ कीजिए मेरे, ताकि अगर गलती वगैरह हो जाए तो आप उसको देख लें। 2.2 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 300, 1.33 mol मोल। डन जी सर, बिल्कुल डन। आगे चलिए, अब आगे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एस वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई हम क्या कह रहे हैं, एज वी नो दैट, हम जानते हैं। अरे क्या जानते हैं आप, अरे हम जानते हैं, ये क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं एन टी बराबर होता है NCH4 प्लस एन नाइट्रोजन। सही है, जानते हैं सर। अब क्या करें, अब यहाँ लिखो NCH4 प्लस एन नाइट्रोजन इज इक्वल टू एन टी। ठीक है सर, अब क्या करें, अब इसमें से हमें मालूम क्या करना है, हमें सर ये दिया हुआ ये मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे सर, यहीं पर एन नाइट्रोजन को यहीं छोड़ दो, बराबर में कौन है, एन टी, बीच में निशान क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या लिख देंगे NCH4। डन बेटा जी, बिल्कुल डन सर। आगे बताइए सर, इसको यहीं लिख दें NN2। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू डालिए, बताओ एन टोटल कितना आया 1.33 माइनस CH4 का कितना है 0.5। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आपने इसका आंसर निकालना है। आपने इसका आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे मेरा बच्चा, 1.33 माइनस 0.5। ठीक है, क्या लिखा हमने, 1.33 को माइनस कर दें 0.5 से, तो ये आंसर आ जाएगा, सॉरी 1.33 माइनस कर दें 0.5 से 0.83 mol मोल। डन जी सर, बिल्कुल डन। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है भाई, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, सफ़र लंबा है। अब हमने लिखना है यहाँ पर
बोले सर अब देखें ना, आपके पास मोल्स आ गए, आपके पास टोटल भी है, अब कोई मसला ही नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ है, मंजिल की तरफ रवाना करते हैं गाड़ी को। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मेरे ख्याल से मैं बाहर जा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इधर देखिएगा क्या है बताइए सर, पहले मालूम करते हैं किसका, जल्दी बताओ। अरे पहले सर इसका निकाल लेते ना, किसका निकालें, पहले निकाल लेते हैं CH4। तो हम यहाँ लिखेंगे PCH4 अपॉन P टोटल, उसके बाद NCH4, फिर नीचे क्या लिखेंगे हम, जल्दी बताओ। हाँ NT, क्या मालूम करना है सर, पार्शियल प्रेशर CH4 का, इसको यहीं रख दो। बराबर में कौन बैठा हुआ है, अरे सर ये बैठा हुआ है ना CH4, और यहाँ टोटल। अब यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई बाय PT, जल्दी से लिखते हैं, राइट। आगे चले जी, बिल्कुल आगे चलें सर। अब आगे चलते, बताइए CH4 की वैल्यू, सर CH4 की वैल्यू लिखें जल्दी से। CH4 कितना दिया हुआ है, CH4 दिया हुआ है 0.5, और टोटल क्या है सर, जल्दी बताओ जी सर, टोटल दिया हुआ है 2.2, और नीचे टोटल कितना है सर, टोटल नीचे कितना हमने निकाला है 1.33। कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा भाई, हाँ ऐसा ना हो तो मुझे चेक कीजिए, मुझे चेक करना है आपने। PCH4 समझ गए, जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी बताओ क्या लिखूं जी सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। चलें भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2.2, उसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं 1.33 से, तो ये आ जाएगा 0.82। क्या आ जाएगा 0.82। दोबारा चेक करते हैं ज़रा, इसको देखिएगा। हमारे पास CH4 का मोल कितना है 0.5, इसको मल्टीप्लाई करना है, टोटल प्रेशर हमारे पास है 2.2, ठीक है। अब इसको डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर्स ऑफ मोल क्या है 1.33, 0.82, 0.82 क्या लिख दूं, ATM लिखेंगे आप, सारा सवाल ही ATM में सॉल्व हो रहा है। डन, बिल्कुल डन। अब क्या लिखेंगे हम, अब बाकी काम आप इस फार्मूले से भी आगे बना सकते हैं, और एक और फार्मूला भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस, वो तो आपके पास है नहीं, फिर भी हम ये लिखते हैं। इधर देखो PT इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, PCH4 प्लस PN2। डन, साइड चेंज करो, क्या लिखें इधर बताओ, आप लिखें PCH4 प्लस PN2 इज इक्वल टू PT। आप बताओ क्या करना है सर, हमें मालूम करना है P नाइट्रोजन, है ना भाई, P टोटल प्लस, अब वहाँ कौन चला जाएगा इधर, अरे सर जाहिर सी बात है ये चला जाएगा CH4। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है, नाइट्रोजन का आपने निकालना है, इसको यहाँ लिख दी शराफत से। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 2.2 दिया हुआ है, प्लस किससे कर दूँ 0. निशान माइनस का है, यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, 0.82 लिखते हैं, जल्दी से करें इसको, -2.2, 2.2 को माइनस कर देते हैं 0.82 से, 1.38। तो यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं, P नाइट्रोजन 1.38, क्या लिख दूँ इधर ATM। क्लियर, 100% क्लियर सर, बिल्कुल समझ में बात आ गई। तो किस किस तरीके से हम पहुँचे, एक ये पूरे 5 नंबर का 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, इस तरह के सवाल के अंदर सबसे पहले तुम समझ रहे हो क्या करना है,
हम डाटा बना लेंगे। हमें जानबूझकर एक क्या करेगा, वो मोल उड़ा देगा और दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। कभी वो एटीएम उड़ा देगा, टोटल उड़ा देगा, और टोटल अगर मिसाल के तौर पर ये टोटल प्रेशर ये हमें नहीं दिया हुआ है, बाकी निकालना है। तो कोई इस आइडिया से हम क्या निकाल सकते हैं सर, अगर हमें मिसाल के तौर पे इस आइडिया से हम अगर टोटल मोल दिया हुआ है तो हम इस आइडिया से टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। फिर हम वही प्रोसेस चलाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये क्वेश्चन आसानी के साथ बन जाएगा। अच्छा जल्दी से ज़रा कॉपी कीजिएगा। कर ले कॉपी बेटा। अच्छा अब मैं ना एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप इसको आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन ज़रा सुनिएगा, ये कर ले कॉपी। डन, चलो भाई क्वेश्चन सुनिए, जो नहीं बनाया वो लिख लें ताकि आसानी हो जाए। A 12 decimeter cube flask at 30 degree centigrade contains as gaseous mixture of hydrogen and helium at a total pressure of 1520 torr। अच्छा अब वो दे रहा है 1520 divided by 760 is equal to 2 atm। If 0.198 mole of helium is present, ठीक है, find the partial pressure of hydrogen and helium। Find the partial pressure of hydrogen and helium। चलो भाई पहले तो इसको हम रफ कर लेते हैं। डन बेटा, इसको रफ कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पे अब हम इसका डाटा कॉपी करेंगे। चलो भाई डाटा कॉपी करते हैं। क्या रहा है सर, सबसे पहले इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या है वॉल्यूम 12 डेसीमीटर, 12 डेसीमीटर क्यूब, 12 डेसीमीटर क्यूब। और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 30 सेल्सियस प्लस 273। जो आंसर आएगा वो आप लिख देंगे। आंसर इसको यहीं कर लें, 30 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 लिख दें और 7 में 3 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, तो 303 केल्विन। आगे चलते हैं सर। इसके बाद उन्होंने टोटल प्रेशर क्या दिया हुआ है, पी टोटल दिया हुआ है 1520 टोर, है ना मेरा बेटा। 1520 टोर को यहीं पर 760 से डिवाइड कर देते हैं, यह आ जाएगा 2 ATM। ठीक है, मैं इसलिए ये सारा काम अभी कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है सर, आगे बताइए। अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड नहीं, इफ 0.198 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो एन हाइड्रोजन कितना है 0.198 मोल। तो मालूम करना है इसका क्या बेटा, P हाइड्रोजन इज इक्वल टू व्हाट, P हीलियम इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। डाटा तैयार है? जी सर, डाटा बिल्कुल तैयार है, डाटा भी तैयार है, हमारे दिमाग में वो कंसेप्ट भी तैयार है जो आज आप पढ़ाने वाले हैं, या इससे आगे हमें क्या करना है। हम सबसे पहले सर क्या निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन से हमें ये निकालेंगे, फिर ये फार्मूला ड्राइव करेंगे। इस तरीके से सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। बनाने के बाद चेक कर लीजिएगा, आंसर 1.38, आंसर 1.38 और इसका क्या है 0.82। सही है, आंसर बाजू का तो ऊपर नीचे होता है, कोई मसले की बात नहीं है। आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपका काम बिल्कुल सही है। अगर 19-20 का फ़र्क हो तो कॉल, आप बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। तो जब आप इस तरीके से तमाम सवाल को सॉल्व करेंगे तो 100% ये क्वेश्चन, अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अब आप लिखिए। आप अपने पास से ही सारे क्वेश्चन जो दिए हुए 42, 43, 45, 46, 47, 48, आप इस 48 को छोड़ दीजिएगा, 48 को छोड़ दीजिएगा, 48 को अभी छोड़ दीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो बना ले मुझे चेक करा दे, ठीक है।
जिससे नहीं बने वो पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको बिल्कुल कन्विंस करूँगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है वो सेंटर आ सकता है, मुझसे टाइम ले सकता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ के यहाँ से जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, खामोशी से आते हैं, पढ़े चले गए, आए पढ़े और चले गए, क्योंकि हार्डली वो मेरे पास बैठते हैं, वो सिर्फ 10 से 15 मिनट मैं पढ़ाया, 10 से 15 मिनट में उसका कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि बिल्कुल सामने होता है, कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, उसको पढ़ा के मैं भेज देता हूँ। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।